आपने वर्दी पहन रखा, इसकी मैं सम्मान कर रही हूँ। अगर आपने वर्दी नहीं पहन रखता तो मैं बताती कि मैं भी कौन हूँ। कुमार, हाँ, स्थानीय निवासी, आधार कार्ड लेकर मैं हूँ। हाँ, और यही वीडियो है अच्छा, जो एकाएक हॉल में घुसती है और डायरेक्ट मुझे पुलिस अटैक करती है। बगल में हम रामहरी अपार्टमेंट में रहते हैं। मेरे अगल बगल में 100 लड़का 50 बाइक लेकर खड़ा रहता था, पूरा रोड। ये सब डरवाने के लिए कि ये लोग डर जाए और वोट के लिए लोगों को काम नहीं करे। वोट के लिए मतदान की तो बेइज्जती हो गई ना, जिस घर में वो एक बड़े ओहदे से रिटायर किए हुए हैं, 80 बरस के आदमी है। मैं 50 साल से वहाँ रह रही हूँ, मैं बहुत बार वोट दी हूँ, लेकिन इस तरह का तांडव हमने कभी नहीं देखा। कभी मम्मी को गाली बका, बहन को गाली बका प्रशासन। पुलिस वाले आपके घर वालों को गालियां दे रहे थे वोटिंग से एक दिन पहले। हाँ, अच्छा, बांकीपुर के चुनाव में पुलिस इतना ज्यादा क्यों बौखला गई थी? दरअसल जिस तरीके से चुनाव के दौरान कई घरों में घुसकर पोलिंग बूथ पर जाकर पुलिस ने एक तरह से लोगों को डराने का काम किया, वो परेशान करने वाला है। बहुत सारे लोग अब मीडिया के सामने आ रहे हैं जो बाकायदा बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान उनके साथ क्या कुछ हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई लोगों के नाम का जिक्र भी किया। बाकायदा 18 लोग ऐसे हैं जो स्थानीय निवासी हैं बांकीपुर के, और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ऐसे कुछ लोग इस वक्त पीओ भारत पर मौजूद है, चलिए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूतन कविता हुआ। कौन से वार्ड नंबर की? वार्ड नंबर 22 के मैं रहने वाली हूँ। क्या हुआ था जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी? पूरे पटना में बहुत अलग माहौल था, बीजेपी वाले और जनसुराज के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई थी। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ यही हुआ कि हम लोग 2-3 दोस्त एक घर में बैठे थे, आंटी के घर में। और बैठे नहीं थे, हम लोग वोट देकर आ रहे थे, तो आंटी परिचित थी, तो बोली कि इसे बेटा सो पानी पीना है क्या? हम कहे हाँ आंटी पानी पीना है। तो इसी बीच में वो कही कि इसे ठीक है चलो घर में सब लोग बैठ के पी लेते थे। तो औपचारिकता बनती है किसी की भी, क्योंकि वहाँ बूथ था नहीं, बूथ से बहुत डिस्टेंस थे। तो वहाँ हम लोग बैठे पानी पी रहे, जैसे ही बैठे तो हम थे और एक बगल में मेरी भाभी है वो थी और 1-2 लोग थे और मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे। तो हम 3-4 लोग जाके और उनके सोफे पे बैठे। इतना ही में 50 के अथी में आया पुलिस में, तो 50 पुलिस, हाँ, 50 पुलिस आए और गेट खोले, गेट में ऐसे बजा के खोले और डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को ऐसे पकड़ के और उठाने लगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्यों, हमको क्यों उठा रहे हो? तो उसे तुम थाना चलो। तो क्यों थाना जाए? तो तुम थाना चलो ना, जितना कहते हैं उतना ही करा करो। तो पुलिस आपको ये बता भी नहीं रही थी कि क्यों जाना है? अच्छा। हम उनको बार-बार क्वेश्चन कर रहे थे कि ले जाने का रीजन आप एक बार बता दीजिए। तो नहीं, रीजन नहीं बताना है, पहले थाना चलो। हम कहे कि जब तक रीजन नहीं बताएगा हम थाना नहीं जाने वाले हैं। तो बोला कि नहीं, कैसे जाती हो? तो हम देखते हैं। तो बोले आप ले कैसे जाते हो? मैं देखती हूँ, ठीक है। तो वो बोला क्या कि नहीं सो हम ले जाएंगे। कल कि आप हाथ तो लगाइएगा ही नहीं, अब ले जाने की तो दूर की बात है। आपने वर्दी पहन रखा, इसकी मैं सम्मान कर रही हूँ। अगर आपने वर्दी नहीं पहन रखता तो मैं बताती कि मैं भी कौन हूँ। इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान को आप बरकरार रहने क्या हुआ? पुलिस वहां से चली गई? नहीं, फिर मेरे हस्बैंड को उठाया कैसे, चलो तुम यहाँ। कल कि एकदम खबरदार, जो उसका वीडियो भी सारा मेरे पास है, क्योंकि खबरदार जो अब की बार हाथ लगाया तो खबरदार। फिर और मैंने आपके ऊपर FIR दर्ज करूंगी थाना में जाकर, क्योंकि एक महिला के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो। तो पुलिस वहां से लौटी कि नहीं? हाँ, नहीं, तो फिर वहाँ से वो बोलेगी घर वाले इसका कहाँ गए, घर वाले कहाँ गए? कल घर वाले कहाँ गए? घर वाले को पूछो ना, घर वाले यही है, कहीं गए नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई चोर लफंदर नहीं है। और मेरे हस्बैंड के उठाने का रीजन, क्योंकि हम लोग वहाँ 6-7 लोग बैठे थे और डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को ही पकड़ने आया, डायरेक्ट आके मतलब टच किया कि तुम चलो यहाँ। गुंडे अपराधी हो आपके हस्बैंड? इस टाइप का। तो वो इसलिए किया क्योंकि मतलब ये पहले बीजेपी के कार्यकर्ता रहा करते थे और इनके वहाँ बहुत सारे मतलब वार्ड में बहुत सारा सपोर्टिंग इनका है, समझे ना। तो इसलिए वो बीजेपी वाले सब लोग को लग रहा था कि यही यहाँ है तब वोट प्रशांत का जा रहा है। अगर ये नहीं रहता तो प्रशांत सर को वोटिंग नहीं होता। तो इसलिए वो पुलिस को टारगेट कर दिया था कि उसका नाम बबन कुमार है और ब्लू टी शर्ट पहने हुए है। तो इसलिए वो पुलिस ने बोला कि मतलब ब्लू टी शर्ट पहने हुए है, तुम्हारा ही नाम बबन कुमार है। डायरेक्ट पुलिस को कैसे पता हुआ कि तुम्हारा नाम बबन कुमार है, तुम ब्लू टी शर्ट पहने हुए? पुलिस डायरेक्ट आके कहे कि तुम्हारा नाम बबन कुमार है, तुम ब्लू टी शर्ट पहने हो। चलिए आप इनकी बातों से, हाँ, कुमार, हाँ, स्थानीय निवासी, आधार कार्ड लेकर मैं हूँ। हाँ, और यही वीडियो है अच्छा, जो एकाएक हॉल में घुसती है और डायरेक्ट मुझे पुलिस अटैक करती है। और ये मैं बोला कि किस जुर्म है, कि आपके ऊपर कंप्लेन है। तो क्या कंप्लेन है? कंप्लेन दिखाइए। मैं बोकस वोट तो नहीं दिलवा रहा हूँ,
मैं एक जन स्वराज का कार्यकर्ता बन करके मेरा अधिकार है कि मैं वोट दिलवाऊंगा और मैं बूढ़े बुजुर्ग को बूथ तक पहुंचाऊंगा। अगर अपराध है तो ऑन कैमरा बोलिए, तो बोलने से घबरा गए और फिर मकान मालिक को खोजने लगे। आपको लेके गए पुलिस वाले? हमको तो उठा नहीं पाई ये लोग, दीदी और लोग तो झगड़ा कर पुलिस आपके सामने आई, आपको जब धमकाने का मैंने काम बोला किया? कि आपके ऊपर है, मैं बांकीपुर की जनता हूँ और मैं कानून भी जानता हूँ, ठीक है। मैं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करूंगा और सस्पेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पुलिस के सामने लोगों को भिड़ना पड़ा है। मैम आपके साथ क्या हुआ था, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रभा शर्मा हुआ। हाँ, कौन से वार्ड की हैं आप? 22 से वही हम लोग विकास पे वोटिंग करा रहे थे लोगों को। मतलब आप लोगों को ये कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, पोलिंग बूथ जाएं, वोट डालें, और कुछ लोगों को ये लगा कि आप जनसुराज के समर्थक हैं, तो आप जिन लोगों को कह रही हैं कि वो मतदान करने जाएं, वो जनसुराज को वोट दे सकते हैं। जनसुराज के एजेंट आए मेरे पास, पूछे कि मैडम आपको कितना पैसा मिला है। हमने पैसा जो प्रशांत जी मंच से इसी के विरोध में बोलते हैं वो पैसा बांट रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कल पूरा रात पैसा बटा है। हम अच्छा, तब तक में एक लड़का उनका आ रहा है समर्थक और बोल रहा है कि बीजेपी का कि जनसुराज? बीजेपी का, और बोल रहा है कि आंटी आपको नहीं मिला होगा ये हम मानते हैं, लेकिन हमको बहुत पैसा मिला है, हमको मिला है, ऐसे ऐसे उंगली करने लगा अपना, हमको मिला है हमको। हम अच्छा बेटा तब एक काम करो, तब तो तुम रात भर बैठ के गिने होगे कि कितना पैसा मिला है, तो थोड़ा हमको भी तुम बताओ ना कि कितना मिला था तुमको। तो बहुत पैसा बटा है। तो फिर वो भाई साहब जो उसके समर्थन एजेंट थे बीजेपी वाले, वो हमको बोलने लगे कि मैडम हम मान रहे हैं कि आपको नहीं मिला होगा, आपको बरगला दिया गया है। मुझे ठीक है कोई बात नहीं, तो आप तो आज तक अपने घर से नहीं निकलती थी, वोटिंग के लिए हम लोग जाते थे तो बोलते थे कि हमको अगर आप मतलब अगर आप एक जनसुराज के कार्यकर्ता बनकर, समर्थक बनकर लोगों को जागरूक कर रही थी कि वो मतदान करें, तो ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। पुलिस आप तक आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, हम लोग बैठे थे जब बबलू जी को पकड़ने क्या के लिए। बोली पुलिस आपको? पुलिस आई कि चलिए यहाँ से हटिए, आप लोग अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं। उसके बाद हम गीतांजलि पैथोलैब है वहाँ, उस अंदर घुस गए और आशा ठाकुर भी थी मेरे पास। तो हम बोले कि सुनिए ना, यहीं पर बैठ के हम लोग अपना काम किया जाए, कि सब हम लोग को चाह रहा है कि भीड़ को खत्म करके अब बोकस वोटिंग के लिए इस फेरे में है। तो उसके बाद सब लड़का सब हमको बोलने लगा कि आप कभी घर से निकलने नहीं थी, आप आई है वोटिंग के लिए, आप आई कार्यकर्ता बनी है। मतलब आपको एक तरह से डरा के, धमका के, डिमोटिवेट करके वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। पहले से मेरे अपार्टमेंट के अगल बगल में, हम रामहरी अपार्टमेंट में रहते हैं, मेरे अगल बगल में 100 लड़का 50 बाइक लेकर खड़ा रहता था, पूरा रोड, ये सब डरवाने के लिए कि ये लोग डर जाए और वोट के लिए लोगों को काम नहीं करे, वोट के लिए जनसुराज के सपोर्ट के लिए ये लोग काम नहीं करे। कार्यकर्ता में हल्ला हो गया था, मेरा आया सब पूछने के लिए कि इसका आपने पुलिस से शिकायत नहीं की कि इस तरह से नहीं किए। हम लोग जानते हैं कि प्रशासन उसी का है, प्रशासन कुछ नहीं करेगी। ठीक है, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम नीभा भूषण है। आपने क्या देखा चुनाव के दिन? मैंने देखा क्या, मेरे साथ तो हादसा ही हो गया। मेरी बहन का घर उसके विकास स्कूल के सामने है, तो दीदी के यहाँ गए, हम बोले वोट करें, तो जिया जी बोले कि हम तो वोट कर आए हैं, लेकिन दीदी मेरी पैर का टूटा हुआ है, तो बोली हम नहीं जाएंगे। हमने रिक्वेस्ट किया उनसे, तो वो बेचारी हमारे साथ गई। हम तो बूथ के अंदर चले गए, और ये लोकल 2-3 आदमी थे, जैसे बबलू जी ये और 1-2 आदमी और, तो लोग बैठे हुए थे, साथ पानी पीने के लिए गए थे। तो हम जब वोट करा के आए तो देखे कि वहाँ एक भी आदमी जनसुराज का नहीं है। तो हम किसी से पूछे कि भाई क्या हो गया, तो एक आदमी बोला, लोकल ही था, वो बोला कि सबको पुलिस ने मार के भगा दिया और आपके घर के अंदर घुस गया। तो हमको बहुत मतलब आक्रोश हो गया। हम जाके वहाँ पे SSO थे या जो थे लंबे, ऐसे नाम तो है मेरे पास से ये में, उन्होंने, हम बोले कि आप मेरे घर के अंदर घुसे कैसे, ये तो राइट नहीं है। आपको गेट खोलने के पहले परमिशन, अगर क्रिमिनल भी घुस जाता है तो पहले परमिशन लेके तब किसी का घर, और उसके बाद से तो बोला कि मैडम अब जाइए, वो तो जो हो गया सो हो गया, जाइए यहाँ पर खड़े रहिएगा बेकार में। हम बोले अरेस्ट कर लो, स्थानीय नहीं हो गया तो अरेस्ट हो जाइएगा। हम बोले कि स्थानीय का प्रमाण दीजिए, हम बोले स्थानीय का प्रमाण हम खुद अपने हैं। और आपको जब जो बता रहा है कि हम स्थानीय नहीं, तो हम 50 साल से यहाँ रहते हैं, और स्थानीय नहीं बताने वाला, एक तरह से आपको तंग किया गया, परेशान किया गया, ताकि मतदान मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। जिस घर में वो एक बड़े
ओहदे से रिटायर किए हुए हैं, 80 बरस के आदमी हैं, और मेरे सम्मान में लोगों को, इन लोगों को पानी पीने के लिए अपने यहाँ बैठने दिए। वो क्या जानते थे? वो भी नहीं जानते थे कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। नहीं तो हम भी नहीं समझ सके कि ऐसा भी पुलिस तांडव करेगा। बिना कारण दरवाजे पर अगर पुलिस दस्तक देती है तो कहीं ना कहीं आपके सम्मान में ये बड़ी चोट है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। नहीं, हमने गलत नहीं किया था। हम तो वोट दिलाना हमारा जन अधिकार है। हमने बुजुर्गों को जो नहीं जा सकते थे उनको, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते थे। मैं 50 साल से वहाँ रह रही हूँ, मैं बहुत बार वोट दी हूँ, लेकिन इस तरह का तांडव हमने कभी नहीं देखा। पहली बार ऐसा था। हाँ, मेरे गली में, ये मेरे सामने रहती है, हम लोग आसपास है, गली में पहले से ही मेरा गेट भी खोलने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे यहाँ 3-3 4-4 कुत्ता है। मेरा बेटा दिल्ली से फोन किया कि मम्मी गेट पर जाओ, देखो गेट पर कुछ लोग गेट खोल रहे हैं, हमको ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि हम लोग एक सम्मानित परिवार के हैं। हमारे फादर इन लॉ वहाँ आज से 50 साल पहले घर बनाए थे। कि देखिए, इन लोगों की बातों से ये समझ में आ रहा है कि बांकीपुर के चुनाव में, देखिए, चुनावी लड़ाई एक तरफ थी, लेकिन प्रशासन के साथ लोगों को जो उम्मीद रहती है वो पूरी नहीं हुई, बल्कि लोगों को ऐसा लगा कि प्रशासन न होकर ये कोई गुंडों वाला व्यवहार कर रहे थे आपके साथ। नाम क्या हुआ आपका? सन्नी यादव, कौन से वार्ड के हैं आप? वार्ड 39। 39 के हैं सन्नी यादव। मतदान के दिन आपके पास पुलिस आई थी, क्या कहा पुलिस ने आपसे? पुलिस आया, मेरा नीचे का गेट तोड़ दिया, छत का गेट तोड़ दिया, उसके बाद आपका घर का गेट पुलिस ने तोड़ दिया वोटिंग के दिन? 40 पुलिस थी टोटल। 29 को 11 बजे रात को घर में घुसा, गेट तोड़कर। हम सोए हुए थे, मम्मी बोली प्रशासन आया हुआ, तो हम उठे। मम्मी को गाली बका, बहन को गाली बका प्रशासन। पुलिस वाले आपके घर वालों को गालियां दे रहे थे वोटिंग से एक दिन पहले? हाँ। अच्छा। फिर मुझे ले गया थाना, मारपीट भी किया, पैसा भी निकाल लिया पॉकेट से 10,000 रुपया। कौन से थाने के थे? फिर वोट थाना। अच्छा, पीर बहोर थाना के लोग। फिर मुझे वोट भी नहीं डालने दिए। मुझे 7 बजे, फिर 30 तारीख को 7 बजे छोड़े। मतलब इनको वोट भी नहीं देने दिया गया इनके साथ। एक तरह से ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। पुलिस ने आपको ये बताया कि उन्होंने ये सब क्यों किया? कुछ नहीं बताया। कि हम पूछे सर मुझे क्यों ले जा रहे हो, तुमको जाना पड़ेगा। बस सिर्फ पूछा है तुम्हारा नाम सन्नी है? बोले हाँ मेरा सन्नी नाम। फिर हमको उठा कर लेके चला गया, और बस बाद में ऐसे छोड़ दिया। फिर कल होकर वोटिंग के बाद 7 बजे हमें छोड़ दिया। अब बताइए इसको क्या कहा जाएगा? इसमें सवाल ये कि अब क्या पुलिस पे भरोसा किया जा सकता है? मतलब इन लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया। बांकीपुर का चुनाव पूरे बिहार में नहीं देश भर में चर्चा का विषय रहा, लेकिन चुनाव के दौरान प्रशासन से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं कि वो कानून व्यवस्था को बनाकर रखेगी, अराजकता नहीं फैलने देगी। लेकिन लोगों के आरोप साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि अराजकता फैलाने का सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया चुनाव के दौरान, तो वो खुद पुलिस के लोग थे। अब इन गंभीर आरोपों के बाद सवाल ये है कि अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी, गृह विभाग क्या कार्रवाई करेगा, और पटना पुलिस की जवाबदेही कौन तय करेगा? फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।